6 बड़ी खबरें लेकर हाजिर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। सुनिए, जब ये महिला अपने देश के बारे में बातें कर रही है, हर शब्द में है दर्द और सच्चाई। आपको क्या लगता है? क्या वो सही कह रही है? कमेंट में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया है। और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है, जहां से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती हैं। मेरी नानी, शी इज एन 80+ year old woman who's got breathing problems, who's got heart issues and she cannot even walk properly। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? कि आप ताकतवर हैं, कि आप स्ट्रांग हैं? निहत्ते सिविलियंस को मार कर रात के 3 बजे ये कौन सा ताकत का आप शो दिखाना चाहते हैं? मुझे एक भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक महिला का वीडियो। तुम लोगों को जंग करनी है और जंग करते हैं। बुज़दिल डरपोक कौम, हमला करते हो तो रात को करते हो, हिम्मत नहीं है सामने से आने की। हाँ, मुझे समझ नहीं आती, एक जुबान के लोग, एक जैसी शक्लों के लोग और साथ साथ मुल्क है। तुम लोगों को सुकून और अमन नहीं चाहिए? ये मत भूलो कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और तुम लोगों की धज्जियां उड़ा के रख देगा। मत छेड़ो हमारे अवाम को, मत छेड़ो हमारे मुल्क को, नहीं तो तुम लोगों के साथ वो हशर करेंगे ना कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि तुम लोग कैसे दुम दबा के भागे हो। फिर जाहिल डरपोक कौम। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बता दूं। सभी साथी वीडियो को आरटी करें और इसे सरकार तक पहुंचाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। एक फौजी जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, आज न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका परिवार परेशान है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग कर रहा है। पीड़ित फौजी का कहना है कि एसपी साहब ने जांच का भरोसा दिया है और उचित कार्रवाई की बात कही है। क्या वाकई उसे न्याय मिलेगा? भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हो गई आपका? सर मैं पूरे धनी पठाई का रहने वाला हूँ और घटना ये हुई कि मैं फौज में हूँ, कार्यरत हूँ, सैनिक हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर जाट 2 सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। अब सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। वो और उनका कोई बुढ़ा था, वो मुझे पता नहीं कौन था। आज रामू मिश्रा, आज की दिनांक में रामू मिश्रा, 2 पुलिस आई है, बाहर विपक्षी टीम को बैठा के 60 गार्ड बनाया, बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4000 रुपए दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई। क्या जरूरत थी? जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे? किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा। ये कौन है? ये कांस्टेबल है थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया? बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो एसपी से? क्या करते? मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए। और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के, जब बाहर गांव के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया। उसको आज सुबह से 2 पुलिस गई मेरे घर के सामने से और रामू मिश्रा प्रधान जी। अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। तो आपको लगता है वर्दी में आप भी देश की रक्षा कर रहे हैं और साथ इस घटना? जी। क्या अधिकारियों से बताया आपने? मैंने एसपी साहब, कप्तान साहब से बताया। क्या बोला?
उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। सुनिए उस फौजी की आवाज। उसकी एक एक बात कटु सत्य है। पाकिस्तान से बदला कौन लेता है, हमारी सेना या सिर्फ राजनीतिक भाषण? आज पूरा देश बोल रहा है पाकिस्तान से बदला लो, बदला लो। बदला कौन लेगा? पॉलिटिक्स, तुम्हारे नेता या अभिनेता? बदला वो जवान लेगा जो छुट्टी जाते समय तुम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने तक नहीं देते। बदला वो जवान लेगा जिसको तुम ऑफिस के बार बार चक्कर कटवाते हो। अभी भी एक जवान बॉर्डर पे खड़ा है, तभी तुम और तुम्हारी फैमिली चैन की नींद सो रहे हो। एक जवान अभी भी बॉर्डर पर छाती ठोक कर खड़ा है, दीवार बनकर खड़ा है। एक सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करना सीखो, बोलने से कुछ नहीं होता। जय हिंद। नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कह दिया कि हर कोई सुनना चाह रहा है? आप भी सुनिए और बताइए आपकी राय। दोस्तों, देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूं। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूं। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं ये बात बखूबी जानती हूं कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूं कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ये व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। और सच ये है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है। और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है। छह बड़ी खबरें लेकर हाजिर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। सुनिए, जब ये महिला अपने देश के बारे में बातें कर रही है, हर शब्द में है दर्द और सच्चाई। आपको क्या लगता है, क्या वो सही कह रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर शेयर करें। कल रात तकरीबन 10 बजे के करीब मुझे पता चलता है कि पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया गया है। मुझे उसकी सीरियसनेस का अंदाजा नहीं होता। 5 मिनट बाद मुझे घर से कॉल आती है और मुझे पता चलता है कि वाकई अटैक किया गया है, और अटैक ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहां से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती हैं। मेरी नानी, शी इज एन 80+ year old woman who's got breathing problems, who's got heart issues and she cannot even walk properly। ठीक है, आप मुझे ये बताएं कि इस तरह निहत्ते सिविलियंस पे अटैक करके आप दुनिया को क्या बताना चाहते हैं? कि आप ताकतवर हैं, कि आप स्ट्रांग हैं? निहत्ते सिविलियंस को मार कर रात के 3 बजे ये कौन सा ताकत का आप शो दिखाना चाहते हैं? मुझे एक भी ऐसा पाकिस्तानी नहीं नजर। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है एक महिला का वीडियो।
तुम लोगों को जंग करनी है और जंग करते हैं। बुजदिल डरपोक कौम, हमला करते हो तो रात को करते हो, हिम्मत नहीं है सामने से आने की। हाँ, मुझे समझ नहीं आती, एक जुबान के लोग, एक जैसी शक्लों के लोग, और साथ साथ मुल्क है। तुम लोगों को सुकून और अमन नहीं चाहिए? ये मत भूलो कि पाकिस्तान भी न्यूक्लियर पावर है और तुम लोगों की धज्जियां उड़ा के रख देगा। मत छेड़ो हमारे अवाम को, मत छेड़ो हमारे मुल्क को, नहीं तो तुम लोगों के साथ वो हशर करेंगे ना कि हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि तुम लोग कैसे दुम दबा के भागे हो। फिर जाहिल डरपोक कौम। इंडिया की बात कर रही हूँ मैं, बता दूं। सभी साथी वीडियो को आरटी करें और इसे सरकार तक पहुंचाएं ताकि सच्चाई सामने आ सके। एक फौजी जो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, आज न्याय की गुहार लगा रहा है। उसका परिवार परेशान है और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से इंसाफ की मांग कर रहा है। पीड़ित फौजी का कहना है कि एसपी साहब ने जांच का भरोसा दिया है और उचित कार्रवाई की बात कही है। क्या वाकई उसे न्याय मिलेगा? भैया क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राणा सिंह है। सर मैं श्रीनगर में अभी तैनात हूँ, सेना में कार्यरत हूँ। क्या हुआ, क्या घटना हो गई आपका? सर मैं पूरे धनी पठाई का रहने वाला हूँ और घटना ये हुई कि मैं फौज में हूँ, कार्यरत हूँ, सैनिक हूँ। घटना ये हुई कि हमारे पड़ोसी हैं एक लोग, तो जो हमारा पीछे खेत है उस पर जबरदस्ती मिट्टी डाल रहे थे या कुछ भी, तो हमने उनको ये समझाया कि भाई हमारे घर में कोई नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, आप मिट्टी मत डालो। उसके बाद वो चले गए। उसके बाद हमारे ग्राम प्रधान रामू मिश्रा उसको रात में 3 बजे थाने भिजवा के मेरे नाम एप्लीकेशन दिलाया। उसके बाद अनिल कुमार विश्वकर्मा और हरिंदर जाट 2 सिपाही आए, बोला कि तुमको एसओ साहब याद कर रहे हैं और चलो थाने जल्दी। मुझे थाने ले गए। मैं थाने गया, हल्के दरोगा से बात कर रहा था, तभी अनिल कुमार विश्वकर्मा ने मेरे 3-4 झापड़ मारे। उसके बाद मुझे बैठा के बोला इसका 151 में चालान करो। किसी तरह वहां से निकलने के लिए मैंने हाथ पैर जोड़ के सुलह सपाटा कराया और जो विपक्षी पार्टी थी उनके सामने मुझे मार के भगा दिया, बोला तुम जाओ। सुलहनामा पे मैंने साइन किया, सब कुछ मैंने किया। वो और उनका कोई बुढ़ा था, वो मुझे पता नहीं कौन था। आज रामू मिश्रा, आज की दिनांक में रामू मिश्रा 2 पुलिस आई है, बाहर विपक्षी टीम को बैठा के 60 गार्ड बनाया, बोला इसको साले को फंसा दो। और हरिंदर जाट ने मेरे से बोला तुम्हें 151 में बचाया है, 4000 रुपए दे दो। मेरे पास 10 बजे रात तक की कॉल भी आई। क्या जरूरत थी, जब मैं सुलह होके आ गया तो मेरे पास क्यों कॉल कर रहे थे? किसने मारा पीटा आपको? अनिल कुमार विश्वकर्मा। ये कौन है? ये कांस्टेबल है थाना डी। और थानेदार ने क्या कहा? थानेदार को मैं रो के वही बताया कि सर मेरे को मारा है। बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुमको मैं सुलह करा रहा हूँ। आप फौज में उसके बाद इस तरह की घटना? वही मैं बोला कि सर मैं भी वर्दीधारी हूँ, मेरी इज्जत है, मुझे क्यों मारा गया? बोले कोई बात नहीं, चलो हो गया जो हो गया, तुम जाओ। क्या चाहते हो एसपी से, क्या करते? मैं एसपी साहब से यही कहना चाहता हूँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ सकती है, मुझे न्याय दिलाया जाए। और मेरे ग्राम प्रधान पूरी तरह से लगे विपक्षी को लेके, उसको धमका के, जब बाहर गांव के समझा बुझा के उससे बयान दिलाया, उसको आज सुबह से 2 पुलिस गई मेरे घर के सामने से और रामू मिश्रा प्रधान जी। अगर न्याय न मिला तो क्या करोगे? न्याय नहीं मिला तो मैं मुख्यमंत्री आवास के सामने जाके मुख्यमंत्री के सामने अपने आप पे पेट्रोल डाल के अपने खुद को जला दूंगा। मेरी आत्मसम्मान की बात है ये। तो आपको लगता है मतलब वर्दी में आप भी देश की रक्षा कर रहे हैं और साथ इस घटना? जी। क्या अधिकारियों से बताया आपने? मैंने एसपी साहब, कप्तान साहब से बताया। क्या बोला? उन्होंने बोला आपके साथ कोई कुछ नहीं करेगा, ना आपके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, इसकी जांच होगी और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे न्याय मिलना चाहिए बस। सुनिए उस फौजी की आवाज। उसकी एक एक बात कटु सत्य है। पाकिस्तान से बदला कौन लेता है, हमारी सेना या सिर्फ राजनीतिक भाषण? आज पूरा देश बोल रहा है पाकिस्तान से बदला लो, बदला लो। बदला कौन लेगा? पॉलिटिक्स, तुम्हारे नेता या अभिनेता? बदला वो जवान लेगा जो छुट्टी जाते समय तुम ट्रेन में अपनी सीट पर बैठने तक नहीं देते। बदला वो जवान लेगा जिसको तुम ऑफिस के बार बार चक्कर कटवाते हो। अभी भी एक जवान बॉर्डर पे खड़ा है, तभी तुम और तुम्हारी फैमिली चैन की नींद सो रहे हो। एक जवान अभी भी बॉर्डर पर छाती ठोक कर खड़ा है, दीवार बनकर खड़ा है। एक सोल्जर्स की रेस्पेक्ट करना सीखो, बोलने से कुछ नहीं होता। जय हिंद। नेहा सिंह राठौर ने ऐसा क्या कह दिया कि हर कोई सुनना चाह रहा है? आप भी सुनिए और बताइए आपकी राय। दोस्तों,
देश में तनाव का माहौल और युद्ध के आसार हैं, जिसके बीच मैं एक राहत देने वाली खबर आप लोगों से साझा करना चाहती हूँ। मेरे खिलाफ बीते 30 अप्रैल को फैजाबाद में एफआईआर दर्ज करवाने के उद्देश्य से एक परिवाद दाखिल किया गया था, जिसे मेरा पक्ष सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने उसे खारिज कर दिया है। मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने देश की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और मैं ये बात बखूबी जानती हूँ कि अपने देश के संविधान की मजबूती के लिए लड़ना देश प्रेम का सुंदर उदाहरण है। मैं ये भी जानती हूँ कि एक नागरिक के तौर पर अपने देश की सरकार से सवाल पूछना एक नागरिक का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। मैंने अक्सर लोगों को भ्रमित होते हुए देखा है और समझा है कि कई बार लोग सरकार और देश दोनों को एक ही समझ लेते हैं और उन्हें लगता है कि देश की सरकार से सवाल पूछना अपने देश पर सवाल उठाने जैसी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है। राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच यही तो मुख्य अंतर है। राजतंत्र में राजा जनता से ऊपर होता था और उसका काम जनता को नियंत्रित करना होता था, लेकिन लोकतंत्र आने के बाद ये व्यवस्था उलट गई। लोकतंत्र में जनता सरकार के ऊपर हो गई और जनता का काम सरकार को नियंत्रित करना हो गया। राजतंत्र में राजा मालिक होता था और जनता उसके अधीन होती थी, लेकिन लोकतंत्र में जनता मालिक है और सरकार उसकी सेवक बन गई है। और सच ये है कि जनता का काम सरकार से उसके कामों का हिसाब लेना है, सरकार की चापलूसी करना नहीं। हर वो नागरिक देश के लोकतंत्र को कमजोर कर रहा है जो सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है। हर वो नागरिक देश को कमजोर कर रहा है जो सरकार को बेलगाम छोड़ दे रहा है। देशभक्ति के मायने समझिए, देश उतना ही मजबूत होगा जितना देश का लोकतंत्र मजबूत होगा, और सरकारों को बेलगाम छोड़ने से देश का लोकतंत्र कमजोर होता है भाई। ऐसे में आपका कोई भी ऐसा काम जो आपके देश को कमजोर कर रहा है वो देशभक्ति नहीं है। लोकतंत्र में एक सच्चा नागरिक अपनी सरकार से मालिक की हैसियत से बात करता है और सवाल पूछता है। तो ये बात कभी मत भूलिएगा कि सरकारों की चापलूसी लोकतंत्र को कमजोर करती है और सरकारों को तानाशाह बनाती है, और इतिहास गवाह है कि तानाशाहों ने हमेशा अपने ही देशों को बर्बाद किया है।